आज हम बात करेंगे मणिपुर के वायलेंस के बारे में। मणिपुर की हालत इतना ख़राब हो चुकी है कि नेशनल मीडिया में या इंटरनेशनल मीडिया पे इसके बारे में ज़्यादा कोई सुन नहीं पा रहा है। तो 75 दिन तक तो कोई तो जान ही नहीं पा रहा है कि मणिपुर में हो क्या रहा है। आखिर तो 75 दिन के बाद तो एक वीडियो वायरल होता है, एक वीडियो ऐसा वायरल होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर टिप्पणी करती है। उसके बाद 77 दिन के बाद तो प्रधानमंत्री सामने आके बोलते हैं कि सभी मुख्यमंत्रियों से आग्रह करता हूं कि वे अपने राज्य में कानून व्यवस्था को और मजबूत करें, खास करके हमारी माताओं बहनों की रक्षा के लिए कठोर से कठोर कदम उठाएं। घटना चाहे राजस्थान की हो, घटना चाहे छत्तीसगढ़ की हो, घटना चाहे मणिपुर की हो। मणिपुर की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि यहाँ पे तो 50,000 से ज़्यादा लोग अपने घर छोड़ चुके हैं। मतलब वो अपने देश में तो रेफ्यूजी की तरह रह रहे हैं। 140 से 200 के बीच में लोगों की जान जा चुकी है और 5,000 से घर जल चुके हैं। पहली घटना यह है कि मणिपुर में 50,000 से ज़्यादा लोग रेफ्यूजी की तरह रह रहे हैं अपने ही देश में। खुद ये बोल रहे हैं कि हम रेफ्यूजी की तरह रह रहे हैं मणिपुर में। आखिर तो 140 से 200 के बीच में लोग जान दे चुके हैं और 5,000 से ज़्यादा इंसिडेंट्स हो चुके हैं। यानी मणिपुर में इतने 5,000 से ज़्यादा जो लिखत में आया है वो 5,000 उतना इंसिडेंट्स हो चुका है। और ये सब आंकड़े मणिपुर गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में जाके 10 जुलाई को ये सब आंकड़े दिए हैं। फिर एक घटना आता है मणिपुर में, जो एक औरत के खिलाफ इतनी बुरी तरह सामूहिक दुष्कर्म करने के बाद प्रधानमंत्री ने 77 दिन के बाद सामने आके बोलते हैं कि चाहे राजस्थान की घटना हो या कलकत्ता की घटना हो, इनको भी बीच में ले लेते हैं। जब कि सुप्रीम कोर्ट ने उस पर टिप्पणी करने के बाद आखिर मणिपुर में वायलेंस स्टार्ट हुआ कैसे, इसके लिए जानना पड़ेगा। हम यहाँ पे एथनिक वायलेंस शुरू हो जाता है। यहाँ पे एथनिक वायलेंस शुरू होने के बाद दो कम्युनिटी बीच सामने आते हैं। यहाँ पे मणिपुर के लॉ एंड ऑर्डर सोर्सर्स ने इंडिया टुडे हाउस को बताया है कि करीबन 2,000 से ज़्यादा मैते के घर जल चुके हैं और 1,425 घर कुकी के जल चुके हैं। 17 से ज़्यादा मंदिर जल चुके हैं और 221 चर्चेस भी जल चुके हैं। और ये रिपोर्ट 2 जून 2023 में आया है। यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि मणिपुर में आखिर हो क्या रहा है। आखिर मणिपुर में तो किस चीज़ की वायलेंस बढ़ रही है। यहाँ पे देख सकते हैं कि जियोग्राफिकल, एथनिकल और इकोनॉमी और पॉलिटिक्स के बारे में ये घटना शुरू हो चुका है। यहाँ मणिपुर में हिल्स वर्सेस वैली चल रहा है। हिल्स एरिया और वैली एरिया। मणिपुर में जियोग्राफिकल देखना चाहिए तो मणिपुर के मैप के हिसाब से मैते लोग ज़्यादातर वैली एरिया में रहते हैं और कुकी के लोग हैं वो हिल्स एरिया में रहते हैं। यहाँ मणिपुर में देखना चाहिए तो जियोग्राफिकली वैली वर्सेस हिल में बैटल चल रहा है। वैली कवर करता है 11% मणिपुर का हिस्सा और हिल्स एरिया कवर करता है 89% एरिया। यहाँ पे पॉपुलेशन के हिसाब से जानना, यहाँ पॉपुलेशन हिल्स एरिया में 43% है और वैली एरिया में 57% पॉपुलेशन पाई जाती है। और इसमें भी तो अलग अलग जनजाति रहती है। कुकी वाले ज़्यादातर हिल्स एरिया में और मैतेई वाले ज़्यादातर वैली एरिया में रहते हैं। यहाँ असेंबली सीट्स देखना चाहिए तो 60 सीट्स यहाँ पे हैं। यानी 20% सीट्स सिर्फ हिल्स एरिया में और 40% सीट क्या है इंफाल वैली में आती है। मणिपुर में सिर्फ तो जियोग्राफिकली उतना ही नहीं है, यहाँ पे तो इकोनॉमिकली भी दरारें बढ़ती जा रही है। इकोनॉमिक दरार शुरुआत यहाँ पे होती है कि हिल्स एरिया में ज़्यादातर गरीब लोग रहते हैं और वैली एरिया में ज़्यादातर अमीर लोग। यहाँ पॉलिटिक्स देखना चाहिए तो कांग्रेस ने 2002 से 2017 के बीच अपना तो गवर्नमेंट चलाती है। कांग्रेस गवर्नमेंट में हिल्स एरिया में डेवलप एजेंडा एक्सक्लूड करने के लिए एक बिल लाती है। ये बिल 2017 में लेती है, लेकिन इसके बाद गवर्नमेंट बदल जाती है। यानी 2017 में बीजेपी गवर्नमेंट यहाँ पे शासन पे आ जाती है। बीजेपी गवर्नमेंट शासन में आने के बाद यहाँ पे
सीएम बनते हैं एन बीरेन सिंह। और सीएम बीरेन सिंह ने यहाँ पे कैंपेन चलाते हैं कि गो वैली गो हिल्स करके एक कैंपेन चलाते हैं। इससे हिल्स में डेवलपमेंट ला जा सके, यानी जो हिल्स एरिया में जो है लोग जो गरीब हैं उनको थोड़ा मिडिल क्लास या अपर क्लास में लेने के लिए यहाँ पे इन्होंने कैंपेन शुरू कर देते हैं सीएम बीरेन सिंह। और यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि आखिर कुकी वर्सेस मैतेई लड़ क्यों रहे हैं, दोनों बीच में आपस में दरार कैसे है। यानी ये शुरुआत होती है कि यहाँ पे शुरुआत में मैते वाले म्यांमार से आके इंपाल वैली में सेट हो जाते हैं। उसके बाद ये डिजनीज रिलीजन को फॉलो करते थे पहले। उसके बाद 1930 में राजा के साथ ये हिंदू धर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। सन 1830 में बर्मा, मणिपुर और कुछ जगहों पे अंग्रेजों ने इस कदर हमला कर देते हैं कि वो धीरे धीरे अंग्रेजों ने मणिपुर और बर्मा पे कब्जा कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे दोहरी राजनीति चलती। जब देश आजाद हुआ उसके बाद मणिपुर राजा ने यहाँ पे 1949 में एक अग्रीमेंट पे साइन करते हैं, यानी एसेशन डॉक्यूमेंट पे अपना सिग्नेचर करते हैं। उसके बाद मणिपुर एक यूनियन टेरिटरी बन जाती है। और यह मैते कम्युनिटी काफी टाइम से चारों और पहाड़ों के बीच अपना राज्य फैलाना चाह रहे थे। यानी अंग्रेजों ने तो हमला करने से पहले या उसके बाद भी या आजादी के बाद यहाँ पे कुकी कम्युनिटी में सबसे बड़ी दो कैटेगरीज डिवाइड होते हैं, एक नागा, एक कुकी। कुकी में ज्यादातर दो कैटेगरी तो डिवाइड होती है, एक नागा, एक कुकी। कुकी कम्युनिटी में अलग अलग जनजाति प्रजाति अलग अलग धर्म से अलग अलग उनके तो आचार विचार या हुलिया या शक्ल सूरत सबसे अलग अलग जगह पे ये पाए जाते हैं कुकी कम्युनिटी में। और नागा कम्युनिटी ज्यादातर नॉर्थ साइड रहते हैं और यहाँ कुकी ट्राइब्स ज्यादा से ज्यादा साउथ साइड रहते हैं। नागा और कुकी दोनों सेम रहते हैं, उनकी कल्चरल अलग अलग रिलीजन बनाती है। नागा और कुकी दोनों कम्युनिटी अलग अलग होते हुए सेक्युलर और दोनों बीच में आपस में संबंध अच्छे हैं। यहाँ पे मैतेई वर्सेस कुकी कम्युनिटी वालों के बीच बहुत ही ज्यादा 150 साल पहले से भी क्लासेस चलते आ रहे हैं। यानी ये तो मैते वाले ज्यादा पॉलिटिक्स यहाँ पे मणिपुर में के हैं, यानी मणिपुर के राजा भी मैते वाला ही थे। और अभी जो सेम बीरेन सिंह में वो भी मैते के ही हैं, मतलब मैते कम्युनिटी से आते हैं। और 16 सीएम मणिपुर के मैते कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, एक आदमी के छोड़कर। और नागा कम्युनिटी वाले मानते हैं कि जैसे जैसे दिन बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे मैते वाले की डोमिनेशन हिल्स एरिया में बढ़ती जा रही है। और यहाँ पे कुकी नागा वालों की इंपॉर्टेंस दिन ब दिन कम होती जा रही है। और ये बनते हैं कि पीस ऑफ द क्लासेस ऑफ मणिपुर। और यहाँ पे मैते वाले मानते हैं कि धीरे धीरे उनके जमीन पे कब्जा हो रहा है और धीरे धीरे उनके इंपॉर्टेंस कम होती जा रही है। यानी ये मानते हैं कि हम जैसे जैसे दिन बढ़ रही है वैसे वैसे हम माइनॉरिटी की तरफ धकेले जा रहे हैं। तो यहाँ पे मैतेई के कुछ ग्रुप्स यहाँ पे हाईकोर्ट में आर्गुमेंट करते हैं कि हमें भी नागा और कुकी के जैसे शेड्यूल ट्राइब्स स्टेटस देना चाहिए। ये याचिका दायर करते हैं हाईकोर्ट में। और मैतेई का मानना यह है कि हमें हिल्स एरिया में जमीन खरीद सकते नहीं और बिजनेस कर सकते नहीं, हमें वहां पे कुछ भी नहीं मिल सकता। तो मैते वाले ने आर्ग्यूमेंट किया कि हमें ऐसे स्टेटस दिया जाए, यानी हम यहाँ हिल्स एरिया में जाके जमीन खरीद सकते हैं और बिजनेस कर सकते हैं। और यहाँ पे इंपाल वैली में देश के कोई भी नागरिक जाके वहां पे जमीन खरीद सकता है या फिर यहाँ पे कोई बिजनेस कर सकता है, यानी तो कोई व्यवहार कर सकता है। लेकिन ये हिल्स एरिया में लागू नहीं होता है। मैते वालों का ये कहना है कि वैली एरिया में हाथ से चला जा रहा है, यानी तो लोग जैसे जैसे आग बस रहे हैं वैसे वैसे मैते वालों का इंपॉर्टेंस कम हो रही है और ये माइनॉरिटी में बदले जा रहे हैं। मैंने पिछले बताया कि हाईकोर्ट में मैते ग्रुप ने एक याचिका दायर किया था, अगर यहाँ पे एससी स्टेटस मिल जाए तो मैते वालों को वो रिजर्वेशन के साथ हिल्स एरिया में बिजनेस कर सकते हैं, जमीन खरीद सकते हैं, या आना जाना बनी रहती है। फिर यहाँ मैते की विकास यानी हायर स्पीड पे चले जाएगा, यानी ये मैते वालों का मानना है। जो हाईकोर्ट में तो याचिका दायर किया था उसके बाद हाईकोर्ट
की तरफ से एक सिंगल जजमेंट या मुरलीधरन से एक जजमेंट आता है, यानी शॉकिंग, सिर्फ माइते के साइड देते हुए शॉकिंग खबर आती है। यहाँ पे तो ये स्टेटस माइते वाले दे जाए या ना दे जाए, इस पे तो स्टेट गवर्नमेंट को बताना चाहिए, इस पे स्टेट गवर्नमेंट को पूछना चाहिए, ऐसे हाई कोर्ट का जजमेंट निकलता है, सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आता है। वाकई में हाई कोर्ट के पास जुडिशिक्शन में एससी स्टेटस शेड्यूल्स चेंज करने मांग कर सकते हैं या नहीं। चोराचुंग डिस्ट्रिक्ट के एक गांव से पहली बार मणिपुर में प्रोटेस्ट शुरू होता है, और यहाँ पे तो जो प्रोटेस्ट थे उनका मानना यह है कि माइतेइस के पास पहले से ही बेटर फैसिलिटीज है, यानी इनके पास ज्यादा से ज्यादा बिजनेस कर सकते हैं, पॉपुलेशन ज्यादा है, हॉस्पिटल्स हैं, हर 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 टाइप का सुविधाएं इंफाल वैली में पहले से ही है। और इनको क्यों चाहिए ऐसे स्टेटस, इसलिए तो यहाँ पे प्रोटेस्ट शुरू। और कुकी वाले बोलते हैं कि हमें हिल्स छोड़कर कुछ है ही नहीं। और यहाँ चोराचुंग में गांव में जो वायलेंस शुरू होता है दिन ब दिन बढ़ती जाती है। उसके बाद 75वें दिन पता चलता है कि एक वीडियो वायरल होता है लोगों के बीच, इतना तो भयंकर कि इंसानियत को शर्मसार करने वाली वायलेंस। एक युवती को सामूहिक अत्याचार करने के बाद, उसके बाद 77 दिन के बाद प्रधानमंत्री ने आगे बयान देते हैं मणिपुर के घटना के लेकर। और जो मणिपुर में जो चल रहा है माइतेई वर्सेस कुकी के पोलराइजेशन में, माइते वालों का मानना है कि कुकी वाले लोग आउटसाइड से आए हुए हैं, म्यांमार से घुस के मणिपुर में आके रह रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा तो माइतेई वर्सेस कुकी जो बीच में चल रही है, सीएम बीरेन सिंह को सोचना भी चाहिए था कि इन दोनों के बीच में तालमेल कैसे बैठाए। और 2017 में कांग्रेस जो डेवलपमेंट एजेंडा जो ये कहते हैं उसके खिलाफ इन्होंने 2017 में बीजेपी गवर्नमेंट बनाया था, लेकिन 5 साल होने के बाद भी फिर से ये सत्ता में आने के बाद भी इसको इन्होंने बैलेंस नहीं कर पाए। और मणिपुर सीएम ने इंडिया टुडे दिए हुए बयान में ये बोलते हैं कि मणिपुर में बहुत ज्यादा वायलेंस हुआ है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि मणिपुर में कितना वायलेंस हुआ है करके। मणिपुर के जो इश्यूज हैं इनको जेन्युइनली देखना चाहिए था। और यहाँ पे माइतेई वर्सेस कुकी इश्यूज जो चल रहे हैं, इनको दोनों इश्यूज को कैसे जेन्युइनली हैंडल कर सके और इन पे तो बैलेंसिंग एक्ट कर सके। कुकी वालों का मानना यह है कि सीएम बीरेन सिंह मेजॉरिटी गवर्नमेंट चला रहे हैं, यानी माइतेइस के साथ चला रहे हैं, यानी कुकी वालों की कोई यहाँ पे कोई हिस्सा नहीं है। और जो सीएम बीरेन सिंह को ज़्यादा वोटिंग सिर्फ माइतेई वालों ने दिया है, यानी जो वैली एरिया में जो लोग हैं 57% वही लोग ज़्यादा सीएम बीरेन सिंह यानी बीजेपी गवर्नमेंट को वोट किए हैं। यहाँ सबसे बड़े 3 मुद्दे मैंने पहले ही बताया था, एक रिजर्व फॉरेस्ट, एक इलीगल पॉपी प्लांट्स, एक तीसरा इलीगल इमिग्रेशंस। यहाँ पे पहला ये देखना चाहिए कि फॉरेस्ट रिजर्व फॉरेस्ट में चल क्या रहा है। और यहाँ कुकी वालों को मानना है कि रिजर्व फॉरेस्ट के नाम पे हमें कुकी वालों को सराउंड यानी राउंड करते हुए, यानी तो पूरा तो जहाँ जहाँ कुकी लोग रहते हैं वहाँ ग्रुप पे तो सीएम बीरेन सिंह गवर्नमेंट ने दावा बोल रहा है, यानी तो उन पे ज़मीन कब्जा करने के आरोप लग रहे हैं गवर्नमेंट पे। ये भी कहना है कि हमें हमारे घर से हिल से अपने कल्चर से निकाला जा रहा है। इसी साल 20 फरवरी को सीएम बीरेन सिंह गवर्नमेंट ने एक विलेज को इलीगल फॉरेस्ट रिजर्वेशन डेवलपमेंट के कारण, सीएम बीरेन सिंह गवर्नमेंट का कहना यह है कि हम फॉरेस्ट प्रोटेक्ट के कारण विलेज को मिटा रहे हैं और विलेज को निकाल रहे हैं। जो इलीगल आके कुकी लोग रह रहे हैं उनको हम यहाँ से निकाल रहे हैं। दूसरा मुद्दा यह आता है कि इलीगल पॉपी प्लांट्स ग्रुप्स ये मान रहे हैं कि इलीगल पॉपी प्लांट्स के नाम पे सीएम बीरेन सिंह गवर्नमेंट हमें हमारी ज़मीन से निकाल रहे हैं, हमें हमारा कल्चर से हटा रहे हैं, हिल से हमें निकाला जा रहा है। कुकी वालों पे अलग अलग नार्को टेररिस्ट के अलग अलग मामलों में अलग अलग कुकी ग्रुप्स को अलग अलग जगह पे घेर रहे हैं, यानी हिल से निकाल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि तो यहाँ पे इलीगल पॉपी प्लांट्स नहीं हो रही है, ऐसा है कि यहाँ पे इलीगल पॉपी प्लांट्स हो रही है और इस पर कंट्रोल करना गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट क्या है। और यहाँ पे तो
ये लोग सिर्फ इलीगल पॉपी प्लांट्स के चक्कर में सिर्फ कुकी ग्रुप्स के चुन के कुकी ग्रुप पे उतना ही कुकी ग्रुप के ज़मीनों को जब्त कर रही है, यानी तो इलीगल कुकी प्लांट के नाम पे। और यहाँ पे आरोप इनको तो ये भी लग रहा है कि और ये पॉपी प्लांट्स को इंक्रीज कर रहे हैं दिन ब दिन, और इनको अलग अलग धाराओं में अलग अलग जगह पे अलग अलग ग्रुप के ऊपर केस दर्ज कर रहे जा रहे हैं। और यहाँ पे सिर्फ एक ही कम्युनिटी पे फोकस करना या तो टारगेट करना जायज़ नहीं है, और इसके साथ साथ कोई इसमें तो कोई सोल्यूशन भी नहीं मिलेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा रिश्ते कुकी और मैते के बीच ज़्यादा से ज़्यादा रिश्ते ख़राब होते जाएंगे दिन ब दिन। इंडिया एंड म्यांमार बॉर्डर में ज़्यादातर ड्रग्स ट्रेड चल रही है, और इस पर तो सरकार को कंट्रोल भी करना चाहिए। और यहाँ पे गवर्नमेंट टारगेट उन्हीं डिस्ट्रिक्ट पे या फिर उन्हीं तो गांव पे टारगेट कर रहा है जहाँ पे कुकी के कम्युनिटी लोग ज़्यादा रहते हैं। और तीसरा बड़ा मुद्दा आता है कि इलीगल इमिग्रेशंस, यानी मैते वाले मानते हैं कि जो म्यांमार में जो सिविल वार 2021 में चला था उसके बाद जो लोग तो वहाँ से तो बच के भागे आए हैं, वो हम कुकी वाले बोलते हैं कि हम इनको यहाँ पे रेफ्यूज के टाइप हमारे रिश्तेदार हैं या हमारे भाई बहन हैं, इनको हम यहाँ पे रख सकते हैं, ऐसा कुकी वालों का मानना है। और इसी वजह से यहाँ पे एक एनआरसी टाइप वेरिफिकेशन सिस्टम लागू करना चाहिए करके मैते वालों का कहना है। ये एथनिक क्लाइंस ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ म्यांमार से आने लोगों को माइग्रेंट किया जाता है, और कुकी वालों का हमेशा मानना है कि और माइग्रेशन बढ़ता जा रहा है, इसलिए कि 2021 में म्यांमार में जो सिविल वॉर चल रहा है वहाँ से जो नॉर्थ साइड से जो लोग आ रहे हैं वो मणिपुर में आके बस रहे हैं। या मणिपुर को ध्यान देना चाहिए कि अपने बगल के स्टेट में यानी मिज़ोरम में 40,000 लोगों को रेफ्यूजी की तरह रखा है, और ये प्राउडली बोलते हैं कि होम मिनिस्ट्री, यहाँ इन लोगों का मानना है कि चीन्स, मीजोस, कुकी और ये सब अपने भाई बहन हैं। अगर कुकी वाले बोलते हैं कि हम इनको मुश्किल वक्त पे अपने घर नहीं बुला सके तो ऐसे नहीं चलेगा कि हम इनको शेल्टर नहीं देंगे। ये बहुत ही एथनिक टाइप्स मणिपुर गवर्नमेंट में ऐसा कोई फैसला नहीं लिया कि जहाँ पे इनको शेल्टर दे सके। और यहाँ पे कुकी वालों का ये मानना है कि हम किसी को तो इलीगल इमिग्रेशन नहीं बनाया है, ये हमारे ये भाई बहन हैं, इनको हमने शेल्टर दिया है। इंडिया और म्यांमार बॉर्डर बनने से पहले से, और जब तो वार ख़त्म हो जाएगा हम उनको वापस घर भेज देंगे। और यहाँ पे तो गवर्नमेंट को ये समझना चाहिए कि कुकी वालों के लिए बॉर्डर से ज़्यादा उनके एथनिक टाइप्स इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा है। यहाँ पे रिश्ते और इमोशनल मोमेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा देखे जाते हैं, और इस गवर्नमेंट को कंपलसरी यहाँ पे बैलेंसिंग सिस्टम करना ही चाहिए। अगर तो बैलेंसिंग सिस्टम नहीं कर सके मणिपुर और ज़्यादा जलेगा। और इसके साथ हम वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल।